सत्य के रास्ते में जाइएगा तो ट्रिगर के निशाने में तो रहिएगा। तो इस पर हम जयराम में तो ट्रिगर के निशाने पे एकदम है निशाने पर। हम कई बार जयराम दा को बोले हैं कि आपको एकदम बहुत होशियारी और संभल करके चलना है, लेकिन जिगरा वाला आदमी तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि एक दिन सबको मरना है। तो इज नॉट ओनली ए लीडर, जयराम महतो इज ऑल्सो ए आइडियोलॉजी। और जयराम महतो एक विचारधारा है। जयराम महतो को तंज प्रपंज से मारा जा सकता है शरीर को। जयराम महतो की विचारधारा रीजनलिज्म, जो क्षेत्रवाद का जो बात उन्होंने छेड़ा है, वो विचार कभी नहीं मर सकता है, शरीर मर सकता है। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ सूरज साहू हैं जो जेएलकेएम के सेंट्रल मेंबर हैं, और जिस तरह से जो है लगातार जयराम महतो के टीका टिप्पणी आरोप लगते जा रहे हैं। कल ही की बात है कि बहुत बड़ा खुलासा जयराम महतो ने किया है कि उनको मारने का भी साजिश से किया जा रहा है। आदिवासी समाज के कुछ नेता द्वारा जयराम महतो को यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये कुर्मियों का ही नेता है। जिस तरह से कुर्मी एसटी आंदोलन में उन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद जो है जयराम महतो के सवाल पे सवाल खड़ा होते जा रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। जोहार। जोहार भाई, जोहार। क्या हालचाल है जेएलकेएम पार्टी का और जयराम महतो का? सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब हम लोग। आरोप लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा, आप लोग कुर्मी एसटी आंदोलन में जयराम महतो को कुदा दिए हैं। इधर कुर्मी आदिवासी नेता लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो हम लोग पहले से जानते थे कि ये कुर्मियों का ही नेता है, और कुर्मियों का ही नेता है तो कुर्मियों का नेता होने का परिचय तो दे दिया उन्होंने रेल टिका करके। वो सामाजिक आंदोलन था। हम लोग है सो जब आदिवासी को सरना धर्म कोड का मामला है तो हम लोगों ने उसका भी समर्थन किया। आज ओबीसी का मांग है, उसका भी समर्थन करेंगे। मांग भाई संवैधानिक अधिकार है मांग मांगने में। अब रहा बात जो आप लोग पूछ रहे हैं कुर्मी का नेता, देखिए आपसे पहले अभी हम 2-3 लोगों को बोल रहे थे कि कुछ तथाकथित एसटी समाज से हमारे आने वाले लोग जो है, जो आदिवासी है और हमारे पूर्वज भी रहे हैं, कुछ तथाकथित, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, वो जबरदस्ती जयराम महतो को कुर्मी का नेता बनाने पर तुले हुए, जबरदस्ती। लेकिन मैं आपको मैंने जयराम दा का संघर्ष देखा है, मैंने जयराम दा का मेहनत देखा है। वो किस तरह से एक एक नुक्कड़ सभा से लेकर के बड़ा बड़ा बदलाव महासंकल्प सभा में गए, मैंने उनका संघर्ष देखा है। मैं निश्चित तौर पर एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि जयराम दा एक आइडियोलॉजी है, वो राज्य का बच्चा है, वो कुर्मी का बच्चा सिर्फ नहीं है। अच्छा, मेरी बात आप समझिए। जयराम महतो एक आइडियोलॉजी है और विचारधारा किसी समाज का बच्चा नहीं हो सकता, किसी समाज का बेटा नहीं हो सकता। गांधी जी के आइडियोलॉजी को जाइए तो गांधी जी किसी एक समाज का बच्चा नहीं थे। झारखंडियत पर आप आइएगा, रीजनलिज्म की लड़ाई पर आप बात करिएगा, तो अगर आप शिबू सोरेन को कहिएगा कि किसी एक समाज का बच्चा था तो वो रीजनलिज्म, वो क्षेत्रवाद के बच्चे थे। जयराम महतो किसी एक समुदाय का बच्चा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस लड़ाई की शुरुआत देखिए, आप किसी के गर्भ से पैदा होते हैं तब ना कहते हैं कि उसकी माँ वो है तो किस जाति की है। जयराम महतो का राजनीतिक गर्व क्या है? राजनीतिक गर्व है भाषा आंदोलन। और भाषा आंदोलन मतलब जो बाहरी भाषा यहाँ इंक्रोच कर रहा था उसके विरोध में उन्होंने खड़ा किया। और जब बाहरी भाषा यहाँ इंक्रोच कर रहा था तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पूरा झारखंड को होता। और उस भाषा आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा कौन है? जयराम महतो। तो जब गर्भ झारखंड है तो बच्चा कैसे कुर्मी का हो जाएगा? सही बात है। जब गर्भ पूरा झारखंड है तो फिर बच्चा कुर्मी का कैसे हो जाएगा? एक आइडियोलॉजी है। जयराम महतो एक लीडर है, आज के डेट में हाई प्रोफाइल लीडर है। नहीं, ये हाई प्रोफाइल लीडर है मानते हैं, लेकिन जयराम महतो का आइडियोलॉजी जो है वो था भाषा, खतियान, नियोजन की बात करता था। लेकिन अभी एक समाज पे आके रुक गया, यही तो दिक्कत है। वो बाई पार्शियल पार्ट ऑफ आइडियोलॉजी है, समाज है। संविधान में, समाज में संवैधानिक मांग होते रहते हैं पलटूदा। और एक नेता जो कि देश राज्य का अगुवा होता है या अगुवा होने वाला है, एक विधायक है आज की तारीख में, उसका काम है समर्थन देना। ठीक है, उसका आप देखिए, जयराम दा ने कई बार कहा कि बहुत सौभाग्य का बात कहें या दुर्भाग्य का बात, आप जिसका मांग है उसी मांग का हम है सो उसी पार्टी और हम हैं और केंद्रीय अध्यक्ष और उसी जाति से हम आते हैं। और अगर यही वो भूमिहार समाज से होते या राजपूत समाज से होते तो ये सवाल उनको नहीं पूछा जाता। जैसे हम साहू समाज से हैं, हम रेल टेका में गए थे, बल्कि नहीं, हमको लगा कि न्यायिक प्रक्रिया में ये अच्छा मांग है, ये रेलिवेंट मांग है, जाना चाहिए, बहुप्रतीक्षित मांग है। नेक्सस में अंतिम 1931 में आप लोग जो जितने कुर्मी समुदाय के लोग हैं हमारे, वो लोग थे, एसटी में थे, बहुत चतुराई से उनको हटाया गया। तो और चाल चलन, भाषा, परिवेश, परंपरा, हम लोग के समाज, हम लोग के गांव में भी उस समाज के लोग रहते नहीं। तो अब जेएलकेएम वाले लोग खल गए थे, दूसरे लोग नहीं गए थे, ये आरोप लग रहे हैं। आप लोग को पार्टी निकाल ना दे, चाहे पार्टी विरोधी काम ना करें, इस वजह से आप लोग वहाँ पे समर्थन देने गए थे। ना पार्टी विरोधी का कहा, जयराम दा कहाँ कभी बोले ऑफिशियली कि पार्टी में जितने मेरे और कुर्मी समाज के अन्य जाति के लोग हैं सब, कभी पार्टी, देखिए जबरदस्ती बोलते हैं। अरे जयराम दा थोड़ी, मतलब यूट्यूबर का कोई गलती नहीं है, जयराम दा बोलते हैं तभी बुलवा। देखिए जयराम दा यूट्यूबर का यहाँ गलती कहाँ हुआ? जयराम दा कुछ बोलबे नहीं करेंगे तो उसको कैसे वो चला देंगे? जयराम दा कभी ऑफिशियली नहीं बोले हैं कि जेएलकेएम
जो कि हमारी पार्टी है, वो कुर्मी समाज के आंदोलन में साथ है। मेरे बात समझिए, या हर जाति या हमको कभी नहीं बोले कि आप आइए। मेरा ये हम स्वतंत्र मन से हमको लगा कि ये जो मांग है बहुत रेलिवेंट है, तब हम गए। हमको कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी फोर्सफुली इंसिस्ट नहीं कहा। कभी अल्पसंख्यक का विंग है हमारे यहाँ, यूथ का विंग है हमारे यहाँ, तो कभी अल्पसंख्यक समाज को उन्होंने नहीं कहा कि आप रेल टेकम में आइए। सवाल ये है कि एक आइडियोलॉजी है जिस पर वो गए, और उसका एक बाय पार्शियल पार्ट है कुर्मी आंदोलन। अभी अभी ओबीसी का आंदोलन चलेगा लगातार क्रम, आप देखिएगा जयराम दा का यहाँ भी हाथ रहेगा, मांग है। हाथ हाथ रहेगा मतलब वही करवा रहा होगा? नहीं, ये यही यही तो परसेप्शन खत्म करना है। ये जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ये सब जायज है। सब लोग जानता है कि इन लोग को कम से कम 27 मिला था, उसमें भी 14 कर दिया। तो सब लोग ये जेन्युइन चीज है, बहुत जेन्युइन चीज मांग रहे हैं। इसको देखिए, इतना बड़ा आंदोलन को और इतना बड़ा मांग को, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार मान रही है, इतना बड़ा मांग को कभी भी कोई एक पार्टी के नेता से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे वो रघुवर दास हो। ये ओबीसी का मंच है, जिसको लगता है कि इन लोग का मांग जायज है, समर्थन करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जयराम महतो कल ही एक बयान दिए हैं सभा के अंदर कि उनको जो है मारने के लिए सुपारियां दी जा रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि इनका जो है जयराम महतो का यही काम है कि जब भी कोई मुद्दा नहीं होता है तब भी वो मुद्दा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक विधायक को, एक नॉर्मल सा लड़का को, जयराम महतो को 1.5 करोड़ क्यों देगा मारवाने के लिए? ये देखिए, इतिहास अपने आप में रिपीट करता है। हमारे यहाँ महतो समाज के सांसद तक मारे गए, पहले बात समझिए। और इतिहास हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। और रहा बात जयराम दा को क्यों मारेंगे, आपको ये बात जानकारी नहीं है कि एक जयराम महतो के आंदोलन से जेबीकेएसएस और जेएलकेएम के उपज से आज झारखंड में भाजपा की सरकार बनते बनते रह गई। आपको ये मालूम नहीं है कि चाहे धनबाद हो, चाहे बोकारो, आज कोयला माफिया लोग थर थर कर रहा है जब एक विधायक 1 बजे रात गाड़ी रोक देता है। आपको ये मालूम नहीं है कि वैसे समाज जो कि नहीं चाहता है, या वैसा लोग जो कि नहीं चाहता है, या पूर्ववर्ती परिवारें जो कि विधायक सांसद रही है, वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़का उभरे, गरीब का बच्चा उभरे। ऐसे पूर्ववर्ती पार्टियां जो अभी भी वर्तमान में पार्टियां हैं, जिनके वजह से सीधा उनको नुकसान हुआ है, क्या वो नहीं जानते हैं कि इस लड़का के चलते आज हम लोग सरकार में रहते रहते नहीं रहे? तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत है, और सच में उनको जान का खतरा है। और जब भी कोई वो बात बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते हैं, उनके कान में वो बात आ जाता है किसी भी हाल में, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो जो पूर्व में जब सांसद विधायक को यहाँ गोली से मार सकता है, समझ लीजिए बात। धनबाद और बोकारो से 300 गाड़ी कोयला निकलता है चोरी का, वहाँ पर जब जयराम महतो कहेगा कि हम लोग का संसाधन चोरी रुकना चाहिए, एक दिन का पैसा उठता है 1 करोड़ रुपया ब्लैक मनी। आप भाई सत्य के रास्ते में जाइएगा तो ट्रिगर के निशाने में तो रहिएगा। तो इस पर हम, जयराम महतो ट्रिगर के निशाने पे एकदम है निशाने पर। हम कई बार जयराम दा को बोले हैं कि आपको एकदम बहुत होशियारी और संभल करके चलना है, लेकिन जिगरा वाला आदमी तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है। हम बराबर बोलते हैं कि राज्य को आपका जरूरत है, और भविष्य में हम उनका नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल पर भी देखते हैं। वैसा आदमी को, वैसा आइडियोलॉजी को झारखंड ऐसे छोटे पैकेट में नहीं रखना है, उसको तुरंत है सो उसको दिल्ली हम लोग भेजने का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन एक चीज बताइए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो ये झूठा एक जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को भी बरगला के रखना चाह रहे हैं, झारखंडियों को बरगला के रखना। झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी है। हम लोग किसी को मना किए हैं झूठ बोल करके जयराम महतो बन के विधायक बनो? जैसे हमारा कहने मतलब वो झूठ न बोलता है जी, वो फरे भी ना है जी। तो क्यों कह रहे हैं लोग, सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल इसलिए कर रहे हैं, हम फिर आपको बोले कि अमीर का बच्चा 100 करोड़ का गाड़ी में बैठेगा, किसी को कोई तक, लेकिन गरीब के घर एगो एटलस के साइकिल नया आ जाएगा तो चर्चा हो जाएगा। तो यही जयराम महतो के साथ, यही जयराम महतो। अरे भाई, जिसके पास कुछ नहीं है, आज भी मकान टूटा हुआ है, सरकार की तरफ से उनको मकान हासिल है, मतलब खाने का ठिकाना नहीं है, अच्छा बेड नहीं है, अच्छा बिस्तर नहीं है, वहाँ का बच्चा आकर के विधायक बन जाएगा जी, और आंख का कांटा नहीं बनेगा। ऐसे एगो साधारण रेलवे में नौकरी लग जाता है, 100 गांव में आंख में गाड़ने लगता है परिवार में लोग जी। एगो आर्मी और बीएसएफ का नौकरी हो जाता है, 100 आंख का कांटा हो जाता है। तो जयराम महतो ऐसे विधायक बन गया जी, और सबका आंख का मैंने काजल हो जाएगा, सुरमा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। जयराम महतो को अगर जो चाह रहा है कि टारगेट करके इसको, देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से 2 बात बोल देते हैं। बताइए। जयराम महतो इज नॉट ओनली ए लीडर, जयराम महतो इज ऑल्सो ए आइडियोलॉजी। और जयराम महतो एक विचारधारा है। जयराम महतो को तंज प्रपंज से मारा जा सकता है शरीर को, जयराम महतो की विचारधारा रीजनलिज्म, जो क्षेत्रवाद का जो बात उन्होंने छेड़ा है, वो विचार कभी नहीं मर सकता है, शरीर मर सकता है। आज झारखंड में जितने पुरोधा थे, आज जो चले गए, तो आज हम लोग उनको विचारधारा से याद करते हैं, ना कि उसके शरीर से याद करते हैं। तो जयराम दा रहे,
और जब कभी जीवन में ऐसा कभी समय आए, हम तो चिरंजीव हो जाए हम लोग का तो आशीर्वाद है, लेकिन जब कभी वैसा दिन आएगा तो आइडियोलॉजी रहेगा। सूरज कुमार साहू आज ओबीसी का लड़ाई लड़ने जा रहा है, बहुत तरह का हम लोग बात बोल रहे हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस को मिला बढ़िया बात है, एससी को मिला अच्छा बात है, एसटी को मिला अच्छा, तो कल आंदोलन में हमको भी गोली लग जाए तो शरीर तो चला जाएगा, एक मुट्ठा राख होता है, लेकिन आइडियोलॉजी जिंदा रहे। लेकिन आइडियोलॉजी जिंदा रहे। बात इस पर है। भगत सिंह देखिए, हाँ तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ना ही कुर्मी का नेता है, ना ही कुर्मी का बेटा है, ठीक है जाति में वही पैदा लिए हैं, लेकिन जयराम महतो एक यूनिवर्सल लीडर है। और ये आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इसको रिकॉर्डिंग रख लीजिए कि जयराम महतो अगले 5 से 10 साल में देश के किसी अच्छे पद पर नेतृत्व रहेगा, राज्य से ऊपर उठ करके देश के नेतृत्व, राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व होगा इस आदमी का। ये हम बोल रहे हैं, हम 4 साल उनके साथ संघर्ष में हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड उनको देख रहे हैं। वो बंदा झारखंड में रुकने के लिए नहीं है। ये आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों के लिए बने रहें, देखते रहिए जौहर।